अगला पॉइंट आता है आंख। मनुष्य की आंख आपके पास भी है, सबके पास है। इस आंख से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है उन्हीं को देख पाते हैं। जिन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है उन्हीं को ही देख पाते हैं। तो जो पेपर में छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनमें आंख संबंधी जितने क्वेश्चन आते हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। आप देखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से आप उसे सीख जाएंगे। काफ़ी लंबा क्वेश्चन होता है, उसको बहुत शॉर्ट में कर दिया है। आप देखिएगा कि पहले है आंख में दोष कौन से होते हैं। हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, और भी दोष होते हैं, मगर हाई स्कूल के लेवल से इतने दोष दिखाए गए हैं। जब हम इनकी परिभाषा याद करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है, हम रटते हैं उसे। रटना नहीं है, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता देता हूं कि आप जीवन भर के लिए याद रखेंगे उसे। देखिए, जिसमें निकट दृष्टि दोष है, अगर उसकी परिभाषा पूछी जाए कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपका जवाब निकट शब्द पढ़ते ही आप लिखेंगे कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तब वो पूछेगा कि इसका निवारण क्या है, तो आपका उत्तर होगा अवतल लेंस। ऐसे ही अगला है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर शब्द पड़ा तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देना, अर्थात दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो वो पूछेगा इसका निवारण क्या है, तो आप बोलेंगे उत्तल लेंस लगाने से उसका निवारण हो जाएगा। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब है उसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों ही समाहित हैं, दोनों ही हैं। अर्थात ना तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो जब दूर और निकट दोनों की ही साफ भी दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में उसको अवतल व उत्तल लेंस लगाया जाता है। कुछ लोग जो है वो अवतल और उत्तल लेंस का एक ही चश्मा बनवा लेते हैं, और कुछ लोग जो है अवतल लेंस का अलग और उत्तल लेंस का अलग बनवा लेते हैं। आगे देखिए, एक छोटा सा प्रश्न आता है निकट बिंदु। निकट बिंदु का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा अपनी भाषा में समझाता हूं कि जिस वक्त हम पुस्तक को अपने आंखों के सामने रखते हैं, जिस वक्त हम पुस्तक को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर दूर होती है। आंखों से वो अक्षर जो है 25 सेंटीमीटर दूर होते हैं। तो अगर वो 25 सेंटीमीटर नहीं है तो काफ़ी नज़दीक ले आएंगे तो आंख में दोष है, काफ़ी दूर ले जाके पढ़ेंगे तो भी दोष है। इसका मतलब है जो स्पष्ट मनुष्य की जो आंख है उससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो मैंने लिखा है निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। अगर आता है दूर बिंदु, दूर बिंदु तो आपको सबको पता है, आप उड़ते पंछियों को देख लेते हैं, आसमान में तारों को देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं। इसका मतलब है वो दूरी तो आपको पता नहीं है, तो वो है अनंत। दूर बिंदु है अनंत और निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। ठीक, आगे है समंजन क्षमता किसे कहते हैं। देखिए, समंजन क्षमता क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। समंजन क्षमता का मतलब है कि जिस प्रकार से हम अपनी आँखों को कम या ज़्यादा दबाते हैं या फैलाते हैं, तो ये जो पक्षभामी लिखा है ना मैंने यहाँ पर, पक्षभामी पेशियाँ होती हैं। पक्षभामी पेशियाँ जो हैं, जो हमारा लेंस लगा हुआ है, जो हमारा लेंस लगा हुआ है आँख में, उसको थोड़ा सा दबा देती है, दबाती है, तो उसका जो है आप समझिए उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है।
और जैसे ही आँख को थोड़ा सा फैलाया जाता है तो वो जो है आपका फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ये ऐसा करते 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 ये भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष होते कब हैं। एक छोटी सी बात है, एक रबड़ को अगर हम थोड़ा सा खींचें, फिर छोड़ दें, फिर खींचें, फिर छोड़ दें, फिर खींचें, ऐसा हम 10-20 बार करें तो आप पहचान हो जाएगी कि उस रबड़ का डाया जो है वो बढ़ जाता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। और यही काम हमारी आँखों द्वारा 30, 35, 40 साल तक कभी हम उसको फैलाते हैं, कभी कम करते हैं, कभी फैलाते हैं, कभी कम करते हैं। एक क्षण ऐसा आता है अप्रोक्सीमेटली 40 के बाद, 40 की उम्र के बाद एक क्षण ऐसा आता है कि उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है, अर्थात वो उसे कम ज़्यादा नहीं कर पाता। जिस तरह से रबड़ को रोज हर वक्त खींचोगे, एक समय ऐसा आएगा उसकी खींचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। वही कारण, वही तरीका हमारी आँख के साथ होता है। हम 40 साल तक कभी हम आँखें फैला के देखते हैं, कभी आप आँखें सिकोड़ के देखते हैं। तो ऐसा करने से, बार बार करने से 40 साल की उम्र के बाद, किसी को 50 साल की उम्र के बाद होता है, किसी को 45 साल की उम्र के बाद ये दोष आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये जो स्थिति है ये क्लियर हो जाती है आपकी। ये 6 क्वेश्चन कि इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे घूम फिर करके 1 नंबर में आए, चाहे वो वस्तुनिष्ठ में आए, चाहे वो आपके उसमें आए अति लघु उत्तरीय में 1 नंबर का, 2 नंबर का आता है तो दोनों बात एक साथ पूछ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष की परिभाषा बताइए, उसका निवारण बताइए, वो कैसे होते हैं, समंजन क्षमता के बारे में बताइए। ये 4 नंबर में भी पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आंख संबंधी जितने भी प्रश्न आएंगे वो इसमें से ही घूम करके आएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा किसी व्यक्ति की आंख में अवतल लेंस लगा हुआ है तो उसमें कौन सा दोष है, किसी व्यक्ति के आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ है तो उसमें कौन सा दोष है। तो ये आप इतनी सी बात को अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एक बार आपके ध्यान में फिट बैठ जाता है तो आपका क्वेश्चन इधर से इधर चले या इधर से इधर चले या वहाँ से वहाँ चले या सारा इकट्ठा चले तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आपको करा रहे हैं प्रिज्म। प्रिज्म देखिए, प्रिज्म ये आपका प्रिज्म है। बहुत बच्चों ने नहीं देखा हुआ क्योंकि नहीं दिखाई देता कहीं। ये देखिए इस तरह से है और ये इसके 3 साइड आयताकार है, 1, 2 और ये 3, और ये 2 साइड जो है त्रिभुजाकार है, 1 और 1, 2। आपने ये प्रिज्म देखा, मैंने इसको केवल त्रिभुज के रूप में बनाया है। जब आपने इसे देख लिया तो आप ये समझ लीजिए जब प्रकाश की किरण डाली जाती है तो इस तरह से मैंने ये बनाया है और इस तरह से आप देख रहे हैं ये चौरस यानी कि आयताकार जो है उधर से किरण डाली जाती है और दूसरे आयताकार की तरफ से कलर निकलते हैं। तब आप देखेंगे ये किस तरह से होता है कि जब इस पर प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है, श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो ये अंदर जाकर के विचलित हो जाती हैं, अर्थात वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी कि विक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात टूट जाती है। ये किरण टूट करके जब बाहर निकलती है तो 7 रंगों में विभाजित होकर के निकलती है। 7 रंग निकलते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप। और इन 7 रंगों को आप अगर याद करना चाहें तो इसके क्वेश्चन छोटे छोटे मैं अभी लिखूंगा, उसे आप देखिएगा। पहले मैं आपको बोल देता हूं कि आप समझिए, सबसे ऊपर आपका है रेड और सबसे नीचे है वॉयलेट कलर, यानी कि सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर जो है विक्षेपित हुआ है। सबसे ज़्यादा ये जो ज़्यादा मुड़ा है,
जो ज़्यादा मुड़ा है वो है वायलेट कलर और जो कम मुड़ा है वो है रेड कलर। अब आप देख लीजिए इनके बीच में ही सारे कलर होते हैं और जिसको हम विबग्योर के नाम से याद करते हैं। वो कलर याद करने का जो तरीका है वो विबग्योर के नाम से याद करते हैं। वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये आप देख रहे हैं, ये पूरे कलर इस तरह से आते हैं। इसमें आप ये भी देख रहे हैं जो आगे क्वेश्चन आएंगे, जो बोर्ड में भी क्वेश्चन आने हैं, छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर का भी 4 नंबर का भी, सारा इसमें मिक्स है। आप देखेंगे कि ये कलर जो आपका है ये सबसे ऊपर है, अर्थात ये कम विचलित हुआ है और ये सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है, अर्थात इसके बीच के कलर को आप ये कह सकते हैं इसके बाद ये, 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 इसके बाद ये। ये आपने पढ़ा था प्रिज्म, और प्रिज्म में ये देखा कि रेड कलर सबसे ऊपर है, वायलेट कलर सबसे नीचे है। इसका मतलब है कि ये जो बैंगनी कलर है ये जल्दी फैलता है और लाल कलर जो है धीरे धीरे फैलता है। अभी इसके मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, आप टिंडल के प्रभाव को समझाइए। सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? तारे किस प्रकार से टिमटिमाते हैं, किन कारण से टिमटिमाते हैं? या और भी प्रश्न हैं कि अस्पताल के बाहर क्रॉस का चिन्ह लाल होना रास्ते में लाल रंग के बोर्ड का होना ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि ये सारे इस प्रिज्म की वजह से है। कि टिंडल का प्रभाव क्या है? सूर्य उगते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों है? इंद्रधनुष क्यों बनता है? तारों का टिमटिमाना, अस्पताल के बाहर जो है आपका प्लस का चिन्ह लाल रंग का दिखाई देता है, ऐसा इसलिए दिखाई देता है। मैं आपको एक ही शब्द में खत्म कर देता हूं, ये सारा है प्रकीर्णन के कारण। आप जब भी याद करें एक अक्षर याद करें, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। कितना ही लंबा क्वेश्चन हो, आप अपने किताब में, कॉपी में, जैसे भी जहां भी लिखे हुए हैं ये क्वेश्चन, उसमें एक शब्द पढ़ेंगे प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ऐसा क्या है जो एक ही शब्द से ये सारे क्वेश्चन याद हो गए? सबसे पहले आप अस्पताल वाले के बाहर आ जाइए, रास्ते में आ जाइए, तारे के टिमटिमाते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, जितने भी क्वेश्चन हैं आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। सूर्य उगते समय लाल दिखाई देता है, मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूं। देखिए, जब ये बात तय हो गई कि प्रकीर्णन में जो वर्ण विक्षेपण होगा उसमें रेड कलर धीरे धीरे चलेगा और बैंगनी तेज चलेगा, ये मेरी अपनी भाषा में है, इसको मेरी भाषा में समझिए कि रेड कलर धीरे धीरे चलेगा और वायलेट ये जो है बैंगनी कलर जो है ये गति से चलेगा। जब ये गति से चलेगा तो तेजी से फैल जाएगा, जब तेजी से फैल जाएगा तो आकाश जो है नीला दिखाई देगा। उसमें पैराग्राफ में पढ़ेंगे आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद रेड धीरे धीरे चलता है, तो पहले जब सूर्य उगता है
तो उसकी बाकी कलर की किरणें जो हैं, बाकी कलर की किरणें सारी फैल जाती हैं। तो जो कलर रेड है ये धीरे धीरे चलता है तो लास्ट में लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसे ही जब सूर्य डूबता है अर्थात अस्त होता है तो आपको बता दें कि उस समय भी बाकी कलर तो तेजी से वापस चले जाते हैं उसमें, और रेड कलर धीरे धीरे चलता है तो वो बाद में जाता है। ये आप भाषा में पढ़ेंगे अपनी वैज्ञानिक भाषा के अनुसार तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको आप दिमाग में ले लीजिए कि याद करने का तरीका है ये केवल। उसके बाद है इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष मैं चाहूँ कि सर्दियों में देख लूँ, नहीं दिखाई देगा। मैं चाहूँ कि गर्मियों में देख लूँ तो नहीं दिखाई देगा। मगर मैंने ये देखा कि ये इंद्रधनुष जैसे ही वर्षा खत्म होती है, वर्षा में भी दिखाई नहीं देगा, वर्षा जैसे ही खत्म होती है उसके बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। भाई ऐसा कौन सा समय? एक ही समय, जिस समय वर्षा खत्म होगी उसी समय दिखाई देगा। उसका कारण क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जिस समय वर्षा होती है यहाँ तो हमें ये महसूस होता है कि वर्षा बंद हो गई, मगर वो बूंदें कुछ वातावरण में रह जाती हैं। जो वातावरण में बूंदें रह जाती हैं तो जब प्रकाश उधर से चलता है, ब्रह्मांड की तरफ से चलता है प्रकाश, तो वो बूंदों से टकराता है। जब वो बूंदों से टकराता है वो एज लाइक के प्रिज्म बन जाता है। वो एज लाइक के प्रिज्म बन जाता है। कभी इससे टकराया तो उससे टकराया, उससे टकराया तो इससे टकराया। वो प्रकाश टकराता हुआ नीचे की ओर आता है। जब वो प्रकाश टकराता हुआ नीचे की ओर आता है तो वो कलर बनाता हुआ आता है। तो उस जगह पर जो है इंद्रधनुष जो है बन जाता है। उसमें भी ऊपर रेड कलर होता है, नीचे वायलेट कलर होता है। ये आप के इस संबंधित आपको मैंने समझाया, आपको समझ में आया। ये आपको और अगली बात बता दूं कि इससे ज़्यादा प्रश्न है भी नहीं। आपका फिजिक्स में मैंने बताया भौतिक का जो है पेपर 10th क्लास में 25 नंबर का आना है। तो उसमें भी दो ही लेसन है, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक जो है लाइट है। और लाइट का आधा हिस्सा ये है। तो ये जो आज बताया है ये अप्रोक्सीमेटली 6 नंबर से 7 नंबर तक का आपका आज का ये जो बताया है ये है।